हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का एक टॉपिक है निविदा लेखन। निविदा जो होती है ये आपका बिल्कुल एक इजी टॉपिक होता है। परीक्षा में कैसे लिखें इसको ताकि पूरे में से पूरे नंबर मिलें, और बिल्कुल इजी तरीका मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप जो पत्र और प्रारूप लेखन है उसके जितने भी हमारे जो प्रारूप है, निविदा, अधिसूचना, जितने भी कार्यालय के जो पत्र और प्रारूप होते हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं कंप्लीट। हमने अधिसूचना पहले करी है, निविदा आज देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं निविदा। एक यहाँ पे हम लेंगे प्रश्न, और दो तीन निविदाएं हम करेंगे ताकि इजीली आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा निविदा कैसे लिखनी है। इसमें फिक्स्ड इसका प्रारूप रहता है, फिक्स्ड इसकी कुछ लाइंस होती हैं, और कुछ थोड़ी बहुत चीजें आपको प्रश्न में दी हुई है उसके हिसाब से चेंज करना होता है। बाकी इसका सब कुछ फिक्स रहता है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आप पूरे में से पूरे नंबर ले आएंगे अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर की ओर से अपने कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु एक निविदा का प्रारूप लिखिए। तो सरकारी कार्यालय में जब कोई सामग्री की आपूर्ति करवानी हो या कोई कार्य करवाना होता है, तो उस समय निविदा जारी की जाती है किसी कार्यालय के द्वारा। तो जैसे कि हमें इस कार्यालय हेतु कुछ सामग्री खरीदनी है, उसके लिए हमें निविदा का एक प्रारूप लिखना है। तो बिल्कुल फिक्स्ड प्रारूप है इसका। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लिखेंगे सबसे ऊपर जब आप निविदा लिखना शुरू करें यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर, और उत्तर लिख करके जो आप जिस पेज पर लिखे वहां पे सेंटर में टॉप सेंटर में यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान सरकार। उसके बाद निचला जो कॉलम होता है 2 नंबर, यहाँ पे लिखा जाता है कार्यालय का नाम। और कार्यालय का नाम आपको यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर, ये का ये पूरा आपको नीचे वाली लाइन में लिख देना है। तो आपकी दो लाइनें फिक्स हो गई। पहले में आएगा राजस्थान सरकार, नीचे वाली लाइन में आएगा ये कार्यालय का नाम, और उसके जस्ट जो नीचे लाइन होती है उसमें लेफ्ट कॉर्नर में तो हम लिखते हैं क्रमांक, और राइट कॉर्नर में हम लिखते हैं दिनांक। आप देख लीजिएगा, ये जितने भी सरकारी कार्यालयों के जो प्रारूप होते हैं उसमें 3 लाइनें तो ऐसी ही होती है, अधिसूचना को छोड़ करके, है ना। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे आएगा क्रमांक और यहाँ पे आएगी दिनांक। अब क्रमांक की अगर बात हम करें तो आप देखेंगे कि क्रमांक को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप जैसे मैंने लिखा ना 1011, आप इतना लिख करके छोड़ सकते हैं। मतलब 1011 के स्थान पे आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 101, 102, 105, 51, 11, 15, 17, 18, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो एक इसका जो इसका नियम रहता है किस हिसाब से लिखा जाता है, अगर पूरा आप समझना चाहें तो आप इस हिसाब से लिखेंगे। और ये इसमें क्या होता है, पहले जो तीन आपने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जी सी अ जो हमने लिया है, वो जो कार्यालय का नाम होता है उस कार्यालय के नाम के प्रथम अक्षर जो है वो हमने लिए हैं। जैसे जी फॉर जिला, सी फॉर शिक्षा, और अ फॉर अधिकारी। तो जिला शिक्षा अधिकारी हमने एक एक लिया और तीनों को एक साथ रख दिया। यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं होता, ध्यान रखना, इनको एक साथ लिखा जाता है। फिर स्लैश करके हम लिखेंगे बीकानेर, ठीक है। और फिर स्लैश करके यहाँ पे लिखा जाएगा 2023-24, मतलब ये 17 लिखा जाता है। अब निविदाएं 17 वाइज रहती है ना, कि भाई जैसे 17 2022-23 की ये निविदाएं थी, 23-24 की ये निविदाएं थी, आने वाले 24-25 की ये निविदाएं रहेगी। तो वो 17 लिखा जाता है कि किस सत्र की ये निविदा है, और इस सत्र की निविदा का, इस सत्र का हमारा जो कार्यालय का जो ऑर्डर निकल रहा है उसमें इसका क्रमांक जो है वो 1011 है। इससे पहले 1010 ऑर्डर निकल चुके हैं कार्यालय से। तो ये रिकॉर्ड, चूंकि कार्यालय में भी प्रत्येक ऑर्डर का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये क्रम संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और फिर राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे दिनांक 5 अप्रैल 2024। तो जो भी तारीख रहती है, अगर तारीख जैसे परीक्षा में नहीं दी होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप अपनी इच्छा से कोई भी तारीख लिख दीजिए, या जिस तारीख को आपकी परीक्षा हो रही है वो तारीख आप लिख दीजिए। सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो गई। बच्चों ध्यान से समझिएगा, हिंदी के सारे टॉपिक जो होते हैं वो हम करवाते हैं। जितने भी आपकी व्याकरण है, आपके चैप्टर्स हैं, आपका गद्य भाग, आपका पद्य भाग, आपकी दोनों किताबें, आपकी सप्रसंग व्याख्याएं, गद्यांश की, पद्यांश की, उसके एमसीक्यूज, प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यूज हम करवाते हैं। व्याकरण कंप्लीट करवाते हैं। जो जो परीक्षा में आपका पैटर्न आने वाला है उस पैटर्न के हिसाब से हमने 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए हुए हैं। और ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेंगी। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज। आप यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हैं, एजुकेशन राइज जो हमने लिखा है। प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे एजुकेशन राइज, तो ऊपर सरस्वती माँ की पिक्चर लगी हुई आपको लोगो दिखेगा, उस लोगो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको कोर्स भी मिलेगा। अगर आप मॉडल पेपर्स चाहते हैं, 10-10 मॉडल पेपर्स लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस के हिसाब के आपको वहां पे मॉडल पेपर्स मिलेंगे। और वो हमारा जो हिंदी वाला जो कंप्लीट कोर्स है, उस कंप्लीट कोर्स में आपको पिछले वर्षों की परीक्षा में आए हुए जो ओल्ड पेपर्स है 10 वर्षों के, 2010 से लेकर के अब तक, वो
पेपर्स आपको सारे के सारे वहां पे मिल जाएंगे। टॉपर्स स्टूडेंट्स जो रहे हैं हुए पिछले वर्षों में, उनकी कॉपीज आपको वहां पे मिल जाएगी। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, हमारे सारे वीडियोस वहां पे मिलेंगे और कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा ओनली 99 रुपए में। और जो मॉडल पेपर है हमारा वो है ओनली 29 रुपए में। हम आपको पूरी एक साल की वैलिडिटी के साथ में, आपके जब तक बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं ये कोर्सेज ओनली 29 रुपए में। आप हमारे 10 मॉडल पेपर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जो इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं निबंध लेखन के, वो भी हमने कंप्लीटली वहां पे दिए हुए हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उसका नंबर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे तो लिंक मिल जाएगा, और मैं आपको नंबर अभी दूंगा थोड़ी देर बाद में। तो आप उस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप हमारे ये सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम जो हमारे वीडियोस होते हैं उसकी पीडीएफ भी हम वहां पे शेयर करते हैं, और हमारी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन भी वहां पर हम शेयर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो क्या लिखा कि 3 लाइनें लिख दी। सबसे पहले राजस्थान सरकार, उसके बाद कार्यालय का नाम, उसके बाद क्रमांक, उसके बाद दिनांक, और अब क्या करेंगे कि नीचे फिर से सेंटर में लिखेंगे निविदा सूचना संख्या और वर्ष। तो निविदा सूचना संख्या है 1। मान लो आपने इस सत्र की पहली निविदा जारी कर रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हमने क्रमांक डाला है। कार्यालय से जितने भी प्रकार के पत्र निकलते हैं, चाहे वो एक एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को लिखी गई हो, कार्यालय से कोई पत्र लिखा गया हो, या और भी जितने भी प्रकार के किसी का इधर उधर जो जितने भी ऑर्डर जो कार्यालय से निकलते हैं, वो क्रमांक ये रहते हैं। और ये जो हमने लिखा ना 01, ये है निविदा सूचना संख्या की इस वर्ष की हमारी ये पहली निविदा है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं, इसका मतलब इस वर्ष की आपकी ये दूसरी निविदा है। तो यहाँ रहेंगे निविदा की संख्या, और वर्ष कौन सा है, वर्ष हमने वैसे भी यहाँ लिख दिया 23-24, तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे 23-24। ये लिखने के बाद में अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका ये जो लाइन होती है ना, ये फिक्स रहती है। वैसे तो यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर भी आपको खाली ये जो ऑर्डर नंबर होता है ये चेंज करना होता है, खाली ये पीछे वाला ऑर्डर, ठीक है, और तारीख चेंज करनी होती है, बाकी यहाँ तक फिक्स है। उसके बाद ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आपको लिखना, ध्यान रखना कुछ भी चेंज नहीं करना, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, नंबर आपको मैं भी दे देता हूँ थोड़ी देर बाद, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखो लिखा है कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, निम्न हस्ताक्षरकर्ता का मतलब हमने यहाँ पे जो ये जो अधिकारी है, वैसे कार्यालय का नाम ऊपर आया हुआ है, तो इसके कार्यालय में निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि इस कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदनी है, तो हम लिखेंगे कि सामान की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि निविदाएं आमंत्रित करनी है तो आप लिखेंगे मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अब उसके बाद आपको पूरा विवरण लिखना है कि मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करने के लिए जो लोग इच्छुक हैं, वो ये जो इसका जो प्रपत्र है वो कार्यालय से कब प्राप्त करेंगे, उसको भर करके कार्यालय को बंद लिफाफे में कब जमा करवाएंगे, वो निविदाएं फिर वापस कब खोली जाएगी, और उस निविदा का विवरण क्या क्या रहेगा, उसका शुल्क क्या रहेगा, उसकी धरोहर राशि क्या रहेगी, सब कुछ हम इसमें लिखेंगे। तो अब आप लिखेंगे अगली लाइन कि इस हेतु, किस हेतु, ये जो निविदाएं आमंत्रित की जाती है इस हेतु पहले कार्यालय से प्रपत्र लेना पड़ेगा। तो ये प्रपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2023 को 3 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो इच्छुक व्यक्ति है वो पहले कार्यालय में जाएंगे, वहां से कहेंगे भाई हम निविदा देना चाहते हैं, इसलिए आप हमें फॉर्म दीजिए, तो वो प्रपत्र आपको वहां से वो फॉर्म लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्म की तारीख लिख दी कि भाई आप 20 अप्रैल को 3 बजे तक, उसके बाद नहीं मिलेगा। 21 तारीख को अगर कोई गया, या 20 तारीख को भी अगर 4 बजे कोई गया कार्यालय में कि भाई मेरे को निविदा जमा करवानी है, मुझे फॉर्म दीजिए, तो नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्म आपको लेना पड़ेगा 20 अप्रैल को 3 बजे तक। उसके बाद जो आप फॉर्म लेके गए, फॉर्म भर करके वापस कार्यालय में आप जमा करवाएंगे। तो ये जमा करवाने की तारीख आप लिखेंगे कि और दिनांक 25 अप्रैल, क्योंकि 20 को आप लेके गए हो, 5 दिन का समय, आप 5 दिन में उसे भर दीजिए और कार्यालय में जमा करवाइए। तो आप लिखेंगे 25 अप्रैल 2024 को, ये 23 नहीं है, यहाँ पे 24 से ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 23 की जगह 24 पढ़ेंगे आप, कि 20 अप्रैल 2024 को, और यहाँ पर पढ़ेंगे 20 अप्रैल 25 अप्रैल 2024 को 3:30 बजे अपराह्न तक बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करवाएं। तो ये तो अब हमने क्या लिखा कि हम निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं, फॉर्म आपको कार्यालय से इतने तारीख तक इतने बजे तक मिलेंगे, और वो फॉर्म जो आप लेके जाओगे वो इतनी तारीख को इतने बजे तक आपको फिर से कार्यालय में जमा कराना है। उसके बाद क्या करेंगे कि जितनी भी निविदाएं आएगी, उन निविदाओं को हम समस्त जो निविदा जिन्होंने जमा करवाई है उनके सामने उनको बुलाएंगे, और उनके सामने ओपन खोलेंगे, ताकि किसी को ये नहीं रहे कि भाई पक्षपात हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम 28 अप्रैल 2024 को 4 बजे तक अपराह्न उपस्थित निविदा दाताओं का मतलब है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है ना, जो प्रपत्र लेके गए थे, जिन्होंने फॉर्म भरा है,
उन समस्त के समक्ष उनके सामने निविदाएं खोली जाएगी। सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा करके कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप जो फॉर्म जमा करवा रहे हो ना, तो वो जो सामान की आपूर्ति की भाई सामान क्या क्या चाहिए, तो ये जानकारी आप कार्यालय से पहले आओगे, वहां पे आपको उसका निर्धारित शुल्क होता है, 100 रुपए 200 रुपए जो भी है, वो जमा करवाओ और आप कार्यालय का सारा विवरण वहां से ले जाओ। और वो इस तरीके से रहेगा यहाँ पे कि भाई कार्यालय में हमें कौन कौन सा सामान मंगवाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्रम संख्या लिखी है कि भाई हमें ये 3 आइटम मंगवानी है। उसके बाद सामान मंगवाना है, क्या क्या सामान, तो एक तो हमें कंप्यूटर से चाहिए कार्यालय को, एक प्रिंटर लेना है और एक कुछ स्टेशनरी की सामग्री लेनी है। अनुमानित राशि, अनुमानित मतलब ये जो हमें कंप्यूटर जो लेने हैं वो 3 लाख रुपए के लेने हैं, प्रिंटर हमें लेने हैं वो 1 लाख रुपए के लेने हैं। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये अनुमानित राशि है, ये आपको लिखनी पड़ेगी। ऐसे 5 कॉलम बनेंगे, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब क्रम संख्या के कॉलम को छोड़ दें तो हमारे 5 कॉलम बनते हैं। इस 5 कॉलम में हमें इस तरीके से सामान लिखना पड़ता है। एक में तो हम लिखते हैं सामान का विवरण, दूसरे में लिखते हैं कि वो जो सामान है उसकी अनुमानित लागत क्या रह सकती है। उसके बाद धरोहर राशि, तो ये धरोहर राशि है ना, इस लागत पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे जो लागत रहेगी उसका कुछ परसेंटेज रहता है। तो यहाँ पे हमने देखो अलग अलग लिखी, मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद निविदा शुल्क, कि जो व्यक्ति कंप्यूटर की आपूर्ति करेगा वो अपना प्रपत्र वहां से ले जाओ और आप 100 रुपये इसका शुल्क रहेगा। जो प्रिंटर की जो आपूर्ति करेगा उसका भी शुल्क हमने 100 रुपये रखा है। स्टेशनरी की सामग्री आपूर्ति करने के लिए हमने 50 रुपए का शुल्क रखा है। तो ये आप 50 रुपए कार्यालय में जमा करवाओ पहले, और फिर आप ये प्रपत्र प्रपत्र ले जाओ, और उसके बाद में मैं आपको आगे ये नीचे वाली बाकी सारी चीजें बताता हूँ अभी। और सामान की आपूर्ति कब करनी है, ये जो कंप्यूटर है ना, कार्यालय को 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे ला करके, मतलब सामान आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। और ये जो प्रिंटर है इसका भी समय 2 महीने का समय दिया गया है, 2 महीने में आप कार्यालय को ये सारी सामग्री उपलब्ध करवा दें। और स्टेशनरी हमें 1 महीने के भीतर भीतर चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 महीने रखें, आप अपने हिसाब से 15 दिन रख सकते हैं, 10 दिन रख सकते हैं, 1 महीना रख सकते हैं, है ना, आप इस अपने हिसाब से इस तरीके से इसे रख सकते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये जो राशि होती है, जैसे हमने इसकी रखी है कंप्यूटर की 3 लाख रुपए, यहाँ पे देखो रुपए लाखों में लिखा हुआ है, ठीक है। और धरोहर राशि उसके हिसाब से हम तय करते हैं, अगर 3 लाख है तो 6,000 रुपए, 1 लाख है तो उसके 2,000 रुपए, और यहाँ पर भी 1 लाख है तो उसका 1,000 रुपया। तो ये धरोहर राशि आप लिखेंगे। ये धरोहर राशि जो निविदा दाता है वो कार्यालय में जमा करवाएगा। उसके बाद जब वो आपूर्ति करेगा सामान की, तो उसे 3 लाख रुपए का या जो भी रहेगा, क्योंकि ये अनुमानत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, जैसा कि सामग्री का बिल रहेगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो दोनों राशि होती है ना, ये पहले जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा उसको जमा करवानी पड़ेगी कार्यालय में। और जब वो सामान आपूर्ति कर देगा उस समय फिर कार्यालय उसको ये वाली जो राशि है वो उसके खाते में जमा कर देगा। उसके बाद बस इतना सा आपको करना है। अगर 4 आइटम है तो यहाँ पे आप क्रम संख्या 4 लगा के आप कर सकते हैं। अगर 2 आइटम मंगवानी है तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम ही लिखेंगे, और जो आइटम आपको मंगवानी है वो आप यहाँ पे विवरण लिखेंगे। और फिर लिखेंगे आवश्यक शर्तें। शर्तें देखो ये लिखना बहुत जरूरी होता है निविदा में, इस बात का ध्यान रखना, शर्तें लिखना बहुत जरूरी होता है। तो शर्तों में क्या लिखेंगे कि भाई पहले तो सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहे मेरी ये शर्त रहेगी, मैं निविदा जमा तो करवा रहा हूँ लेकिन मेरी ये शर्त रहेगी, तो कार्यालय के नहीं भाई, हम आपकी शर्त नहीं मानेंगे। जो सशर्त निविदा है वो मान्य नहीं होगी। बिना शर्त आप अगर चाहते हो तो कार्यालय में अपनी निविदा जमा करवा दो, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि तार द्वारा प्राप्त निविदाएं और विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति तार के द्वारा या डाक के द्वारा, आप तार की जगह आप डाक लिख सकते हो, डाक के द्वारा अगर कोई भेजता है तो वो नहीं, व्यक्तिगत रूप से आपको कार्यालय में आके जमा करवानी पड़ेगी। और विलंब का मतलब होता है कि जो हमने निश्चित तारीख दी है, जैसे 25 अप्रैल हमने यहाँ पे दी, आप देख सकते हैं 25 अप्रैल 2024 को 3 बजे तक, अगर किसी की डाक के द्वारा या कोई व्यक्ति लेट आकर के 24 तारीख को 25 की जगह अगर 26 को आकर के जमा करवाता है, तो वो निविदा हम कार्यालय में जमा नहीं होगी, उसकी मान्य नहीं होगी। उसके बाद एक पंक्ति आपको ये भी लिखनी पड़ेगी कि बिना कारण बताए किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को है। ये जो कार्यालय का जो अधिकारी है यहाँ पे वो साइन करेगा, वो किसी भी निविदा को जो है वो अस्वीकृत कर सकता है या किसी निविदा को स्वीकृत कर सकता है। ये कारण आपको लिखना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी में नहीं जाए, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए वो कार्यालय का जो अधिकारी होगा
वो ये अंतिम पॉइंट लिखेगा। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे जैसे कार्यालय का नाम जो हमने ऊपर ही ऊपर लिखा था ना, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर, तो ये कार्यालय का नाम आएगा और यहाँ पर वो जो है वो हस्ताक्षर करेंगे अधिकारी। तो ये हुई हमारी निविदा। इस तरीके से आपको लिखनी है निविदा बच्चों, बहुत ही इजी है। एक बार अगर आप समझ लिए इसको तो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे मिलेगी, और हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है वहां पे मिलेगी। तो आप उसका नंबर नोट कर लीजिए हमारा, आप हमें उस नंबर पे मैसेज करना, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, हमारे ऐप के लिंक मिल जाएंगे, हमारी जितनी प्लेलिस्ट है उनके लिंक मिल जाएंगे, हमारे जितने कोर्सेज हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। तो नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। नंबर है मेरा 9079629989। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं नंबर। इसकी पीडीएफ भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करूंगा। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। ओके, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हमने एक निविदा करी है और इसका एक और निविदा वाला जो अगला अलग जो सामग्री पर निविदा हम लिखेंगे, अलग टॉपिक पर हम निविदा लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। ये जो है ना सामग्री वगैरह, और यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि अगर ये तो सामग्री मंगवानी है, अगर हमें कोई कार्य करवाना है तो जैसे मान लो किसी को कोई कमरा, किसी कार्यालय में कोई कमरा करवाना है, कोई प्याऊ बनवानी है, कोई टॉयलेट बनवाना है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन करेंगे। तो वो निविदा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। और इसी तरीके से जितने भी आपकी व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक वो हम करते हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।